ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभाग्य विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। धागा लगा और स्टेज को खोल रहा है और कुछ नहीं पलट। 33 नंबर का श्लोक अपना चलेगा आज। ऊपर से देखेगा ना यहाँ पर आचार्य देव किसी आत्मा के दर्शन होते हैं, उन जीवों की कैसी पात्रता होना चाहिए, उस विषय को यहाँ इस श्लोक में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ खेद पाने वालों को आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, यह यहाँ पर दर्शा रहे हैं। जिनके मन में राग द्वेष मोह आदि की तरंगें चलती रहती हैं, ऐसे जीव अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करने के पात्र नहीं हैं। ये बात इस छंद में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। छंद है राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन्मनोजलम सा पश्यत्यात्मनस्तत्त्वम् सा तत्त्वं नेतिरो जनः। इन राग द्वेषादि तरंगों से ना मन जल क्षोभ हो, वे आत्मा के तत्व को अनुभवे हो ना अन्य को। यन मनो जलम, जिसका मन रूपी जल राग द्वेषादि कल्लोलई, राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि तरंगों से अलोलम चंचल नहीं होता, सह वही पुरुष आत्मनः तत्वम आत्मा के यथार्थ स्वरूप को पश्यति देखता है, अनुभव करता है। तत् तत्वम उस आत्म तत्व को इतरो जना दूसरे लोग अर्थात राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित मनुष्य ना पश्यति, उस आत्म तत्व को नहीं देख सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। बहुत ही सीधी सादी सरल भाषा में
सबके अनुभव गम्य ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने दृष्टांत दे करके बतलाई है कि जो जल तरंगायित हो रहा है, मलिनता से मलिन हो रहा है, उस जल में जल दिखाई नहीं देता, उसमें मैल और तरंगे ही दिखती हैं, पानी नहीं दिखता। जो जल निर्मल हो, निस्तरंग हो, उसमें ही पानी स्वच्छ साफ दिखाई देता है। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी अपना मन जब मोह राग द्वेष आदि की तरंगों से मलिन होता है, चंचल होता है, उसमें ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। बहुत सीधी सादी सरल बात है, इसमें कोई भी पंडिताई का काम नहीं है। सीधा सादा सरल कार्य है कि जो अपने ज्ञान में संपूर्ण संयोग और संयोगी भावों से पृथक अपने उस ज्ञान को शांत कर लेता है, उसी में वो शांत आत्मा के दर्शन होते हैं। क्योंकि वो ज्ञान आत्मा का ही है, आत्मा ही है, तो उसी ज्ञान में आत्मा व्याप्ता है। व्याप्ता तो सभी के ज्ञानों में है, परंतु जहाँ जिसके ज्ञान में बाह्य पदार्थों में एकत्व मत आदि की तरंगें चलती रहती हैं, जब तक उनमें जुड़ा रहता है तब तक उस ज्ञान में वह ज्ञान स्वरूप शांत आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। और जिसको ऐसे उस आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, फिर अपने ज्ञान को वो खाली रखता है, अर्थात अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में कोई अन्य पदार्थों का प्रवेश आज तक हुआ नहीं है। सिर्फ भ्रम से ये जीव मानता रहा है, संयोग संयोगी भावों में एकत्व करके और ममत्व करके निरंतर अपने स्वरूप को भूला रहा है। जिसको छेड़ालाकार ने अपनी सरल भाषा में कहा है कि मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमत बादी। ये जीव पर में मूर्छित होकर के अपने स्वरूप को भूल करके भटक रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों का पात्र बना हुआ है। जिस क्षण ये पर पदार्थों में एकत्व मत का जो है अपना परिणाम त्याग देता है और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही अपनापन करता है और उसको ही अपना स्वरूप जानता मानता अनुभवता है, वहीं से इसके धर्म का मार्ग, शांति का मार्ग प्रारंभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर अपन को इस छंद में बहुत ही सीधी सादी सरल शब्दों में यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट की है। ये आबाल गोपाल सभी जीव अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। शर्त है कि वो अपने ज्ञान को इन संयोग और संयोगी भावों की तरंगों से खाली कर ले। राग देशादी यही कल्लोल तरंगे हैं। इनकी जो है उसे सुनाई नहीं देगा, वैसे बैठा लो, अल्लोल तो सुनाई दे रहा वैसे आ जाओ ना था। अचंचल अकुलसित जिसका मन रूपी जल है, मन वही मनोजल जिसका मनोजल है, वह आत्मा के तत्व को अर्थात परमात्मा स्वरूप को देखता है, अनुभवता है। उस तत्व को वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई जन अर्थात रागादि परिणत अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। देखो यहाँ धार्मिक होने की विधि बताई जा रही है। सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनने के लिए तुम्हारे लिए बाहर से कहीं कुछ भी उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितनी उठापटक कर रहे हैं उन सारी उठापटक को छोड़ने की ज़रूरत है। धर्म करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाहर में चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो,
जाति पाति यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। ये सब व्यवहारिक प्रपंच हैं। इन बाह्य व्यवहारिक प्रपंचों में जो व्यक्ति उलझ जाता है उस व्यक्ति को अपने सहज स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। जो ज़्यादा इन पागलपन में उलझ जाता है बाहर के धर्म के नाम पर और सुखी होने के नाम पर, बाहर में संयोगों में भोगों में, बाहर की उठापटक की इन सारी दौड़ों में लगा रहता है, उस पागल को शांति की गंध नहीं आती कभी। और जो व्यक्ति जहाँ खड़ा हुआ है जैसा है वहीं मात्र अपने ज्ञान को जागृत करके अंदर में देखे तो वहीं उसका वह आत्मस्वरूप सदा काल चैतन्य स्वरूप विद्यमान है। कहीं कुछ लेने नहीं जाना, कहीं किसी से कुछ पूछना नहीं है। जिस क्षण ये अपने ज्ञान को इन सारे बाहर के संयोग और संयोगी भावों से विरक्त करके पृथक करके अंदर में अपने उस स्वरूप को देखता है, उसी क्षण उसके लिए अपने आत्मा के दर्शन तत्क्षण होते हैं और तत्काल उसके लिए परम निराकुलता तीन्द्रिय आनंद का संवेदन होता है। इसलिए स्वरूप अनुभवी का ट्रेडमार्क का है ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे जब निजातम अनुभव आवे। बोलो मत, सुनो और अपने जीवन में प्रयोग करो। रटने वाले तोताओं को जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो धारणा में रट रखा है और उन्हीं शब्दों को बोलते रहते हैं और उसमें अपना गहराई से अपना भाव भाषण करने का और अपनी मूर्ता को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अनंत काल हो गया ऐसे जीवों के लिए। इसलिए समझदारी बताने का प्रयत्न मत करो, समझदार हो जाओ। शांति से अपन समझ करके अपने में समा जाओ। बाहर में किसी को बोलने की, गुनगुनाने की, बताने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादातर जो लोग बाहर में अपने को दिखाने का प्रयत्न करते हैं धार्मिक, वे व्यक्ति धर्म के अपात्र हो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ दूसरों की तरफ रहता है, बाहर की तरफ रहता है, अंदर में झांकने का नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते भाई अपन को चुपचाप जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। बाहर में किसी आवाज़ करने की, किसी को बताने की, किसी के लिए कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है धार्मिक व्यक्ति को। ऐसे अनंत जीव हो गए हैं, अभी त्रियंश हैं, नारकी हैं, और भी जीव हैं, मनुष्यों में भी हैं कि जो गुप्त रह करके अपने स्वरूप आराधना कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से विक्षिप्त लोग हैं जो अपने को धर्मात्मा दिखाने के प्रयत्न में लगे हैं और बिल्कुल बहिर्मुखता से सामान्य जनों से भी ज़्यादा परेशान है वो। इसलिए दूसरों की नज़रों में अपन धर्मात्मा दिखने का प्रयत्न न करें। अपन अपनी नज़रों को अपने धर्मी आत्मा से जोड़ने का प्रयत्न करें, उसी में जीवन में शांति मिलेगी। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा अंतर में अपने आत्महित का तड़प के साथ, आज तक हम अभी थोड़े से समय के लिए मनुष्य पर्याय मिली है और यहाँ अगर अपन ने थोड़े नाटकबाजी में समय लगा दिया, ऐसी जगह पैदा हो जाओगे कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत समझदार अपने लिए अंदर में बहुत जागृति करके जीने की ज़रूरत है। दूसरों की नज़रों में बाहर में दिखने और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा बाहर में व्यक्ति दिखाने लगता है असली जीवन बर्बाद हो जाता है उसका। फिर वो दूसरों की नज़रों में एक बार झूठे रूप में अगर वो चढ़ गया तो बस अब वो उसी नाटक को करते रहना पड़ता है उसको धार्मिक बनाए रखने के लिए। अरे अब तो तुम कर ही नहीं रहे, पहले करते थे अब तो दिखते ही नहीं हो। तो देखो बाहर में दिखने से धर्मात्मा होता है वो, कि अंदर में अपने को देखते रहने से धर्मात्मा होता है। कौन देख रहा है तुम्हें, कौन नहीं देख रहा है, और बाहर की क्रिया में तो धर्म है ही नहीं कोई में। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा अंतर में गंभीरता से अपने स्वरूप को ग्रहण करने की भावना पैदा नहीं होती, तब तक ये सब अनादिकाल से जीव ने नाटक बहुत कर लिए। और अगर इसी नाटक को करने में रुचि है तो फिर समझ लेना कि अभी संसार अभी लंबा है पड़ा हुआ। तो ये आचार्य कह रहे कि भैया जिसके मन में अर्थात जिसके ज्ञान में बाहर के संयोग संयोगी भावों की तरंगें नहीं उठती हैं, उनमें एकत्व महत्व नहीं होता है, अंतर में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की तरफ झुकता है, अपने ज्ञान को साफ करके शांत करके
उसी के लिए अपने उस ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा के दर्शन होते हैं। तत्काल अतीन्द्रिय आनंद, क्योंकि आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी, आत्मा के दर्शन होने पर सर्वांग निजात प्रदेशों से शांति निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद मिलता है। तो ये उसको बराबर अपने जीवन में देखना चाहिए। तो यहाँ अपन को आचार्य बहुत शब्द थोड़े हैं परंतु गहराई बहुत है उसमें, और अपन लोग ऐसा समझते हैं पढ़ लिए चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अरे किधर आगे चलो? एक श्लोक पढ़ करके और पीछे झुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। आगे चलो आगे चलो, आगे क्या रखा है? आगे देखना है पीछे। तो ये जो है लोगों की जो मानसिकता है कि विकल्पों में और ये लुब्धता, जानने की लुब्धता, ये लुब्धता ही अपने उस गायक स्वरूप से व्यक्ति के लिए जुड़ने नहीं देती। एक गाथा, एक श्लोक, ज्ञानियों का एक वचन तुम्हारे लिए अपने स्वरूप पे जोड़ने की प्रेरणा देता है। बाहर में और किधर आगे और जाना है? समझ लिया तुमने कि तुम उपयोग स्वरूप हो, आनंदमय हो, अब तुम किधर जाना चाह रहे हो? तो ये जो है यहाँ पर जो मानसिकता जीवों की है कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, तो ऐसे लगता है जैसे बाहर के सुनाने में धर्म मिलता हो, जबकि धर्म तो अंदर में अपने आत्मा से जुड़ जाओ। और एक वचन सुना ज्ञानियों का, अपन ने जिनवाणी का समूषण में बैठे सुना कि तू चैतन्य रूप है, तू ज्ञान मात्र है और ये सब तेरे से बाई है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस कर्तात्मा मोहवयम। ये सारा मोह का फैलाव है बाकी हो ज्ञान के अलावा। ज्ञान सोई आत्मा, अन्य सोई कर्म। ज्ञान के अलावा और जो कछु करोगे सब कर्म होगा, उसमें धर्म नहीं होगा। एक शब्द में अपने लिए इतने में व्यक्ति को समझ में आ जाए और समझ जाए, आगे सुन ली उसने सब जिनवाणी, और इसको सुन करके और आगे और क्या लिखा और बताओ और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, मर जाओ 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ो तो भी कुछ नहीं होना, खाली रहना है। इसलिए बहुत भ्रमित है लोग ज़्यादातर, और जितना ज़्यादा बाहर का उलझता जाता है फिर उसको एक व्यसन टाइप का हो जाता है। ये भी एक व्यसन हो जाता है पढ़ने का। अरे भाई जब अंदर में जुड़ जाओ और फिर अपना उपयोग स्वरूप में, चूँकि छदमस्त का स्वरूप में ज़्यादा नहीं टिकता है, तो उसमें जुड़े रह करके और फिर सहजता में ज्ञान का गेय बनाकर बिना उसमें राग द्वेष के अपने मात्र उपयोग को लगाने के लिए स्वाध्याय करो, एक अलग चीज़ है। परंतु अभी स्वरूप से जुड़े नहीं और बाहर के ही संकल्प विकल्प, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, इसमें क्या इसमें क्या इसमें क्या, इस गेय लुब्धता वाले को फिर स्वरूप का बोध नहीं होता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अपात्र है। यहाँ पर एक लाइन में दिया इन्होंने कि जिसको मन में संकल्प राग द्वेष मोह के तरंगें उठती रहती हैं, खेद होता रहता है, उसको आत्मा की प्राप्ति असंभव है, उसको अपना स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। तो ये राग द्वेष आदि ये ही कल्लोल तरंगे हैं, उनसे अलोल अचंचल अकलोल जिसका मन रूपी जल, मन माने होता है वही अपना ज्ञान। यहाँ मन का मतलब कोई ये अपने जो शरीर में मन है वो द्रव्य मन की बात नहीं चल रही। यहाँ मन माने होता ज्ञान। तो ऐसा जो अपना ज्ञान है वह ज्ञान जब क्या होता है कि जब वो राग द्वेष मोह इनकी तरंगों में इनमें नहीं जुड़ता है, यह आत्मा के तत्व को अर्थात परमात्मा तत्व को, वही परमात्मा तत्व है, आत्मा का स्वरूप ही अपना परमात्मा स्वरूप है, उसको देखता है, अनुभव करता है। उस तत्व को वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात उसी परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। और कौन नहीं अनुभवता? अन्य कोई जन अर्थात रागादि परिणात अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता है। ये उन्होंने शर्त लगा दी कि अगर वो ज्ञान को छोड़ के बाहर में और कहीं जुड़ रहा है तो उस व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। दीदी आप स्टोक देश की गाथा देख रहे हैं, पीछे देखना पड़ेगा समाधि कौन सी गाथा। अबे तुम रोज ही ना आओ तो तुम्हें रोज नहीं आवे, तुम्हें जो ही नहीं पता। स्टोक देश जी खोले हो इसके पीछे। अरे वो तो आगे हैं, आगे बीच में वो पीछे और निकालो तुम्हें हाथ देखो, समाधि तंत्र लिखा हुआ है उसमें 35 नंबर की गाथा। स्टोक देश में
भावार्थ पढ़ो जोर से, वो तो कौन उबे थोड़ी है तुम्हारी बड़ी पुस्तक में। भावार्थ, जिसका मन राग द्वेष आदि विकल्पों से आकुलित चलित नहीं होता, वह आत्मा भावार्थ उसमें है, भावार्थ देखो उसमें 33 नंबर की। जिसका मन राग द्वेष आदि विकल्पों से आकुलित चलित नहीं होता, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को यानी परमात्म स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई राग द्वेष आदि से आकुलित अनात्मदर्शी जन उसका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे तरंगों से उछलते हुए पानी में अंदर रही हुई वस्तु दिखलाई नहीं देती। अंदर रही हुई वस्तु का मतलब वो पानी नहीं दिखाई देता है तरंगों के कारण से, और वस्तु क्या है उसमें, उस ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा व्याप रहा है, तो वो आत्मा से ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखाई नहीं दे सकता है। तरंगे चल रही, राग द्वेष अपने गियों में उपयोग जुड़ा हुआ है, तो जो अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो उसमें कैसे दिखेगा। जैसे तरंगे पानी में तरंगे उठती रहती तो पानी देख सकते क्या, तरंगे दिखेंगी। ऐसी संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प वो दिखेंगी। अगर उसको शांत करो तो उसी में पानी है शांत, तो वो पानी दिखेगा, वो पानी वही। ऐसे ही अपने लिए इस चंचल मन में जिस पदार्थों के निमित्त से चंचलता हो रही, जो भी तो मकान रुपया पैसा शास्त्र यहाँ तक कि जो भी बाहर में, अगर वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं तो वो जो उसमें आत्मा व्याप रही है वो आत्मा तुम्हारा विषय कैसे बनेगा। तो जब तक ये जीव अपन जो पढ़ते ना कि दिन रात शुभाशुभ भावों से, अथवा अपन जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव, उसी को आत्मा का अनुभव होता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चिद्दीना, तिन ही विधि आवत रोके संबर लय सुखम लोके। तो जब तक इसके चाहे शुभ कार्यों में उपयोग लग रहा हो और चाहे अशुभ में लग रहा हो, तब तक उसको आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। और जीव ने आज तक यही किया है, थोड़ा सा आया तो मंद कसाय के कामों में आ गया, मंदिर आ गया, थोड़ा सा पूजा पाठ बोल लिया पढ़ लिया, अथवा सास सुन लिया अथवा सुना दिया, और इसके बाद चलो पूजा का किया विसर्जन, स्वाध्याय का किया विसर्जन, और फिर पाप भाव में चला गया। अब तक की भारी मूर्खता तजनीम मंद कसाय के काम छोड़ के तीव्र कसाय में लग गया, तीव्र कसाय के काम छोड़ के आया थोड़े मंद कसाय के काम में, और फिर थोड़ा सा किया और चलो कहाँ चलो, अरे निष्कसाय के मंद कसाय से निष्कसाय स्वरूप की तरफ जाना कि तीव्र कसाय की तरफ जाना। तो ये काम किया, बस हो गया तीसरी उसकी। इस मंद कसाय के कामों में मान लिया धर्म, और तीव्र कसाय के कामों में मान लिया अपना काम। इसको भी धर्म का काम अपना काम ये भी नहीं दिखता उसको, क्या लगता है इधर कितना टाइम देते अपन और पाप के कामों में कितना देते। जो अपना काम है वो ज़्यादा करता है, और जो पराया काम है वो तो मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये काम कितना करना, ये काम तो क्योंकि धर्म का है, अपना तो है ही नहीं है। तो इसको अपन ने थोड़ा बहुत आए थोड़ा दिया और बाकी अपने काम में चलो। अपना काम मतलब पाप का काम, और धर्म का काम माने पुण्य का थोड़े से मंद कसाया काम। और धर्म तो मूल में जो निष्कसाय है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। धर्म से तो आज तक जीव वंचित ही रहा है। थोड़ा सा कदाचित मान लीजिए उधर से समय निकला, इधर आया, इधर आकर के सुनते सुनते अंदर में समाता, उपयोग को सूक्ष्म करते करते कि भैया तू निर्विकल्प स्वरूप है, निर्विकल्पो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। तो ऐसा अंदर में तू विकल्प नहीं करके अंदर में अपने ज्ञान को शांत करके समोषण में वहीं बैठ करके केवल ज्ञानी हो जाते, बाहर नहीं जाना पड़ता है। क्यों कि सारा धर्म तो तेरे अंदर आत्मा में होना ना, बाहर तो कुछ है ही नहीं है तेरा कुछ। वहां बैठे बैठे सम्यक दृष्टि बन जाते, पंचम गुण स्थानवर्ती बन जाते, महावृत्ति। देखो दीक्षा लेकर के बैठे हुए मुनि अभी मिथ्या दृष्टि बैठे हुए। जैसे मान लीजिए शुरू में जब तक भगवान आदिनाथ भगवान का मान लीजिए कि उपदेश चालू नहीं हुआ, तो इसके पहले सब 4000 राजा तो मिथ्या दृष्टि थे ही सब। अब मान लीजिए मुनि बन गए तुम, अब मुनि बन करके बैठे हो, अब तुमने उपदेश सुना, अभी तक तुम्हें तो पता ही नहीं था अपना स्वरूप, यहाँ से धर्म चालू होता। और जैसे ही तुमने सुना कि अरे तुम्हारा यहाँ बाहर में कुछ नहीं है, तुम ज्ञान स्वरूप चैतन्य मात्र हो, तुम्हारा तो परद्रव्यों से किंचित मात्र कोई संबंध नहीं रहा, तो अंतर में ही अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय हुआ, और अंतर में ही अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में
एकाग्रता करके निर्विकल्प हुए, वहीं आपको मुनि पद बाहर अंदर से भावात्मा सप्तम गुण स्थान, पहले से मिथ्यात्व से 7वें में चले गए। कौन से गुण स्थान पहुंच गए? वहीं श्रावक बने हुए बैठे हो तुम, एक देश श्रावक के वृत्तादि लिए थे अथवा नहीं लिए, या उसी समय तुम्हें भाव आ गया करे अपना कुछ नहीं भैया, अपन तो अपनी जो परिग्रह है बस उसी सीमा में रह के साधना करेंगे, और अंतर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की तरफ तुम्हारे लिए भेद विज्ञान किया और अंतर में विशेष लीनता की, वही पंचम गुण स्थान हो गया। बाहर से वेश धारण करने से कोई मुनि नहीं बन जाता है, समझ रहे ना। अंतर में जब तक 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक आत्मा की लीनता नहीं होगी तब तक भावलिंग नहीं होता है। द्रव्यलिंग तो जीव ने अनंत बार धारण कर लिया, परंतु जो भाव से साधु बनते हैं वे तो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन होकर के बनते हैं। ऐसे ही श्रावक जो बनते हैं वे बाहर के खाने पीने त्याग करने से इससे नहीं बनते। अनंत बार जिसने साधु बन गया तो उसने कितनी ऊंचाई से साधना नहीं की, महीनों महीनों के उपवास भी किए, परंतु बाहर का ही ध्यान रहा उसको कि उपवास करने से धर्म होता है, 1 महीना का उपवास करने, 2 महीना करने, 3 महीना करने, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उसी में वो ध्यान है उसका धर्म के नाम पर। अरे तेरे परद्रव्यों से धर्म का कोई नाता ही नहीं है ना भाई। शरीर के लिए जरूरत नहीं है, जो चीज़ जरूरत नहीं है मत दे, पर उसको धर्म मत समझ। वो शरीर का धर्म है, शरीर को जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, अभक्ष है उसके लिए, और उसमें ही उसने मान रखा कि हमारा जो ही धर्म है, रात दिन वही की तरफ ध्यान है उसका। तो जब तक जीव को अंतर में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्ष्य और पक्ष नहीं बनता, उसका आश्रय नहीं होता, पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, आज तक शांति की गंध नहीं मिली उसको। कहाँ मिले होते? शांति कोई बाहर में रखेगा, खाए पी में रखेगा, बाहर की उठापटक में रखी क्या शांति? तो अभी जिसको तो अबे तत्व के निर्णय नहीं है तो उसकी तो अबे समझ लेना कि धर्म को आवासाद अपरारंभ नहीं होगा। जिसने बाहर में ही धर्म मान रखा है, भगवान के ऊपर पानी ढारत रहो, शांति धारा फलानो कर दो, जो कर लो, ये नहीं में उलझ गए भोले जी, और पूरा वातावरण उसी भीड़ इकट्ठी हुई में कर दे। सामान्य लोगों के लाने होते तत्व का अभ्यास करने का वातावरण ही गंदा कर दिया। मंदिर में 24 घंटे लगे रहो उसी में रात दिन। तो जिन लोगों ने धर्म के स्वरूप को समझा नहीं और नेतृत्व करने के क्षेत्र में आ जाते हैं, ऐसा वातावरण गंदा बना देते हैं वहां कि और जनसाधारण लोग धर्म न कर पाए। पर जिनको धर्म करना है भी मंदिर में बैठ के नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? जहाँ है वहीं उनने समझ लिया कि धर्म तो अपने अंदर में है, धर्मी आत्मा के आश्रय से होता है, तो उसके लिए भीड़ मंदिर में है, जरूरी है मंदिर में जाना। मंदिर में जाने, धर्म करने के लिए मंदिर में जाना जरूरी है। अपन को बात मंदिर तो इसलिए था कि घर गृहस्थी बाहर में भैया बहुत राग द्वेष मोह के कार्य, तो वहाँ जाके शांति से अपन बैठ करके वहाँ धर्म करें। और मंदिर में वातावरण और सामान्य स्थान से भी ज़्यादा गंदा हो गया हो तो क्या करना वहाँ? ज्ञानानंद श्रावकाचार में लिखा हुआ है, जहाँ पर पंचकल्याणक आदि हुए हैं उन 30 क्षेत्रों पर जितना ज़्यादा अधर्म चालू हो जाएगा उतना अन्य स्थानों पर नहीं होगा। क्यों? कि लोग वहां पर धर्म के नाम पर क्या करेंगे? अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, अपना अपना कसाय का पोषण करेंगे। तो क्या होगा? वहां का वातावरण गंदा हो जाएगा। समझदार व्यक्ति लकीर का फकीर नहीं होता है कि भैया मंदिरों में और तीर्थ क्षेत्रों पे धर्म है। रतगण श्रावकाचार का दूसरा छंद पढ़ो, मैं सारा सार धर्म को बताओ, पढ़ो। हाँ, बोलो मत। हाँ, तुम्हें बताओ है कि वास्तव में ऐसा ही है? तो कौन हो देखने? कोई को नहीं देखने। अरे भाई देखो, ज्ञानी लोगों ने व्यवहार धर्म का उपदेश दिया है, काय के लाने? परमार्थ धर्म की सिद्धि के लिए, पर उसी में मूर्छित होने के लिए नहीं दिया है।
जिसके लाने अब खावे पीवे से फुर्सत नहीं है तो भैया थोड़ा उधर से हटो, आसक्ति छोड़ो। पर वो भोजन ही छोड़ो, वो धर्म नहीं समझ लो, कोई भी धर्म मत समझ लो। वो तो तुम्हारे निर्वृत्ति के लिए बाहर के शरीर आदि के कार्यों से निर्वृत्ति का उपदेश है मंदिर में, इसलिए कि भैया और जगह तुम्हारे लाने फालतू के विकल्प होंगे तो मंदिर में जाए, कम से कम धर्म की आयतन है भी, उतने निमित्त हैं, उतने तुम्हें धर्म सोचने का अवसर मिलेगा। परंतु उतई जब वातावरण गंदा हो जाए तो क्या करोगे फिर? जो नियम कानून है तुम्हारा लाने रोड पे कि भैया दाएं से चलना चाहिए बाएं से, और मान लीजिए कि पागलपन हो गया, रोड के तुम्हारे सबरे कानून खराब हो गए, कोई दारूखोर है, अब वो कानून मानून तो जानते ही नहीं है, अपन काय कानून पे चलने का, जान की रक्षा करने का है। कानून है कि अपन को बाएं से निकलना चाहिए, दाएं से ऐसा जाना चाहिए, वो सब कानून बने हुए हैं। मान लो सामने वालों पगल आ गो, शराब पी ले, कोई पागल आ रहा है, अब वो कानून मानून से कोई लेना देना नहीं है, तब क्या करोगे तुम? कानून पे चलोगे कि जान की रक्षा करोगे? ऐसे यहाँ पर ये जितने नियम कानून धर्म है एक व्यवहारिक व्यवस्था है जा, परंतु जब वह व्यवहारिक व्यवस्था अपनी उस जिसके लिए है वो अपनी सुरक्षा के लिए, जब अपन उस व्यवस्था से असुरक्षित दिखें तो अपनी सुरक्षा करना फिर हारो समझ में बुद्धि काम नहीं करती, और जगह तो काम करती है। लौकिक क्षेत्रों में तो अपन सब चतुर हैं, अपना प्रयोजन कैसे साधना है सब पता है अपन को, परंतु धर्म के क्षेत्र में अगर अपन को ये विधि समझ में आ जाए और अपन वो कला सीख लें तो समस्या ही खत्म है। आचार्यों ने अपने लिए उस समस्या को दूर करने की विधि बताई, वो विधि आपने सीख ली, तो अब जहाँ रहोगे वहाँ आप अपनी उस विधि अपनी साधना करोगे, दुनिया के प्रपंच में नहीं उलझोगे। क्या नहीं करोगे? कोई प्रपंच में नहीं उलझोगे। जहाँ प्रपंच की स्थिति आएगी वहाँ माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, जहाँ लगेगा यहाँ अपनी आत्माराधना से विपरीत कार्य चल रहा है, वहाँ क्या करना? लड़ना झगड़ना, मध्यस्थ हो जाना। भैया तू जान, तेरा काम जान, तुझे इसमें लग रहा है अच्छा धर्म, अच्छी बात है कर, हम तो अपना रास्ता दूसरा पकड़ते हैं। समझदार व्यक्ति किसी से उलझता नहीं, फालतू फोकट में अपना समय खराब करता नहीं, माना तो शाबाश और नहीं माना तो तेरी जैसी होना है, तू जान, हम तो अपना काम जो है जो अपन को सही है यथार्थ में अपना वो कार्य करते हैं। तो ये अपन को यहाँ पर देखो आचार्यों ने धर्म का उपदेश बहुत ही सरल जैसा है वैसा अपन को दिया है। और अगर अपन सरल हो गए, जो रत्नगढ़ श्रावकाचार्य जी में लिखा ना कि भगवान जनेन्द्र का सीधा साधा धर्म कहाँ प्रवेश नहीं करता। अरे म्यान अबे दृष्टांत की नहीं पूछ रहे, हम तो सिद्धांत की पूछ रहे। वो दृष्टांत है, वो तो सिद्धांत ये है कि सीधा साधा धर्म सरल हृदयों में प्रवेश करता है, कुटिल हृदयों में प्रवेश नहीं करता है। कैसे? कि जैसे दृष्टांत कौन सा है? जैसे सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार प्रवेश नहीं करे। भाई धर्म सीधो साधो है और तलवार टेढ़ी टाढ़ी है, तो वो कैसे प्रवेश करे? ऐसे ही हृदय कुटिल है और धर्म सीधो है, तो अब वो कुटिल हृदयों में धर्म कैसे प्रवेश करे? इसलिए बहुत ही अपने लिए वास्तव में देखा जाए, अगर जो व्यक्ति पात्र है उसका महाभाग्य समझो कि अपन को ऐसे महापुरुषों के वचन, भगवान जनेन्द्र के वचन परंपरा से आचार्यों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, अगर इसको अपन सीधे साधे सरल बन करके समझो तो वास्तव में अपने लिए ज़्यादा कुछ उठापटक करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो, जिस भूमिका में हो, अमीर हो, गरीब हो, पद पे हो, बगैर पद पे हो, ये लौकिक व्यवस्था है। बाहर में आप कोई भी पद पे हो कोई बात नहीं, चक्रवर्ती भी धर्मात्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इससे बड़ा पद तो नहीं है आज वर्तमान में। प्रधानमंत्री तो तुम्हारे तनक से चक्रवर्ती के सामने तनक से कुटवार हैं एक मोहल्ला के,
यहाँ 6 खंड के अधिपति, और वे जो है छायक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, धर्म आराधना कर सकते हैं। क्यों? कि अपन को बाहर की व्यवस्थाएं उदयाधीन है और धर्म पूर्ण स्वाधीन है। आप इस उदयाधीन व्यवस्था को उदयाधीन जानकर और उसको अलग रखो कि भैया ये अपन की बाह्य व्यवस्था है और अंदर में अपना धर्म तो स्वाधीन है। इन सब विकल्पों को छोड़ के अंदर में अपने उस स्वरूप का, अंदर में अपना स्वरूप का ग्रहण करके आनंद भोगो। क्या समस्या कुछ? अब रोते रहोगे नहीं और हमारे भैया हमारे सामने तो बहुत, अरे बे समस्याएं बाहर ही है भाई। बे जो अपने को करने लायक करो वो कर्तव्य, उसका निषेध नहीं है। भूमि का अनुसार जो भी कर्तव्य बाहर के हैं वो तो इस कर्म भूमि है, तो इस कर्म भूमि में वो कर्तव्य तो होते ही है, उसमें क्या बात है। पर उन कर्तव्यों को बाह्य कर्तव्य समझो, उसको धर्म मत समझो और उसी में पूरे प्राण मत लगाए रहो। अपने करो और फ्री होकर के बस अब आराम से। पहले अपन देखते हैं इन महापुरुषों ने, जितने ये अपने वर्तमान पुराने जो जितने विद्वान लोग हुए हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, मजदूरी कर करके बड़ी कितनी कितनी जगह उनको मजदूरी करने जाना पड़ा है घर छोड़ छोड़ करके, और वो काम किया अलग, और इधर धर्म का शास्त्रों का मर्म समझने के लिए गहराई से अध्ययन किया अलग, और करके भेद विज्ञान करके आत्माराधना करते हुए अन्य जीवों को फिर दूसरों को लिखा सरल भाषा में। आप देखो अपन तो अपने नहीं कर पा रहे, दूसरों को तो क्या करें। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी समझ में आ जाए तो खेल है और नहीं समझ में आ जाए तो जेल है 4 गति की। आज तक अपन भोग ही नहीं। तो ये जो है यहाँ इस भावार्थ में देखो, भावार्थ में तो उन्होंने वही बात संक्षेप में दे दी कि जिसका मन राग द्वेष आदि विकल्पों से आकुलित अर्थात चलित नहीं होता, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को अर्थात अपने उस परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई राग द्वेष आदि से आकुलित अनात्मदर्शी जन उसका अनुभव नहीं कर सकती। जैसे तरंगों से उछलते हुए पानी में अंदर रही हुई वस्तु, यानी वो स्वयं पानी, अपन को यहाँ वस्तु तो वो एक व्यवहार से दृष्टांत है। परमार से देखा जाए जैसे पानी में कोई चीज डली हो, तरंगे उठ रही हो, मलिन हो तो नहीं दिखेगी। ऐसे ही अपन को यहाँ तो आत्मा देखना है, तो उसी तरंगों में, उसी पानी में, माने ज्ञान में ही आत्मा है। तो यहाँ तो अपन को जो अपना ज्ञान जो राग द्वेष मोह आदि की चंचलताओं में और गेयों में उलझा है, तो उस ज्ञान में आत्मा कैसे दिखेगा? तो ये बात बताई जा रही। तो यहाँ विकल्पों के चंचल बने हुए मन रूपी जल में अर्थात ज्ञान जल में आत्म तत्व दिखलाई नहीं देता। निर्विकल्प दशा में ही आत्मदर्शन होता है। सविकल्प दशा में आत्मानुभव नहीं होता। सविकल्प माने मोह राग द्वेष आदि के विकल्प, या सविकल्प माने ज्ञान का ज्ञान परे रूप मन विकल्प नहीं लेना। यहाँ तो राग द्वेष मोह आदि में उलझा हुआ ज्ञान अथवा गेयों में उलझा हुआ ज्ञान वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। अब विशेष स्पष्टीकरण में भी थोड़ा सा इन्होंने खुलासा किया है। वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सम्मुख होने पर राग द्वेष आदि विकल्प स्वयं शांत हो जाते हैं। उनको शांत करने के लिए आत्म सम्मुखता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उपयोग अंतर्मुख होने पर राग द्वेष आदि का अभाव होता है, निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, उसमें नहीं है। परमात्म तत्व का आनंद अनुभव में आता है। उस समय बाहर की कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता। ऐसा जीव स्वरूप में लीन होकर अकथ आनंद शांति अनुभवता है, परंतु बाह्य पदार्थों में इष्टानिष्ट की कल्पना से जिसका चित्त राग द्वेष आदि कसायों से आकुलित होता है, उसको शुद्धात्मा का आनंद नहीं आता, अर्थात उसको शुद्धात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। देखो अपन ये देखो ज्ञानियों की कला देखो आप। अभी जो इतना अपन ने जो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ा है, इसको अगर अपन जो बोलते हैं उसमें समझना हो तो इतनी एक लाइन में उसका पूरा भाव आ जाता है। कौन सा? आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहु हो ज्यों
निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहूँ हरहूँ मम मोहताप। अब ये स्तुतियों में इतने गहरे एक गाथा, इस आचार्यों के गाथाएं, श्लोक, छंद, ये सब उन्होंने अपनी स्तुतियों में पूरे लिपिबद्ध कर दिए। पर अपन तो क्या है कि एक रूढ़ी निभाने के बोल दिया। अरे भाई बोलना नहीं है, ये समझने के लिए लिखा है उनने। स्तुति पढ़ते हुए अब अपन शांति से बोलो। अपना का क्या है बोलने में, जोर जोर से चिल्लाने में और राग रंग में बहुत मजा आता है। अब उसके भाव पर जाओ तो अपन बोलती बंद हो जाए। आत्म के अहित विषय कसाय, विषय कसाय आत्मा के अहित में है, कसाय कारण है, विषय कारी है। कारी मतलब क्या, जब कसाय होती है तो विषयों प्रवृत्ति होती है, अगर कसाय नहीं होगी तो विषयों प्रवृत्ति कौन करे। जैसे रत्नगण साहब का चार्जी में दिया है कि राग द्वेष निवृत्ति, हिंसादि निवर्तना कृता भवति पुंसा, अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते निरप्तीन। वो तो उनने कही पापों प्रवृत्ति कौन करेगा कि जिसके अंदर कसाय हो। मान लो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कौन करेगा जिसके अंदर लोभ हो, जिसके अंदर मान हो, जिसके अंदर मायाचारी हो। कसाय होंगी जब ही तो इनमें फिर पापों प्रवृत्ति करोगे। अब कसाय नहीं है तो कौन करेगा, ऐसी विषयों प्रवृत्ति कौन करेगा। जिसके अंदर में कसाय होगी, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति भोगने की आसक्ति होगी, वही तो नजीबों में प्रवृत्ति करेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि ये कसाय और विषय, आश्रयभूत विषय और प्रवर्तन रूप कसाय, ये आत्मा के अहित रूप हैं। इनमें मेरी क्या नहीं हो, अर्थात इनमें अपन अपनी प्रवृत्ति नहीं करें, अपने ज्ञान को कसायों से, विषयों से अलग करें। कहाँ करें, अरे भाई ज्ञान अपने आप में स्वभाव है आत्मा का, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, कसाय नहीं है करना। अपन बोलते ज्ञाता दृष्टा, आत्मा का स्वभाव क्या है, मात्र जानना। तो जानना तो स्वभाव है, सहज रूप से जानना, इसको जानूं उसको जानूं, ये तो कसाय से होता है। पर सहज जानना, भगवान के ज्ञान में सब जानना हो रहा है, पर इसको जानूं इसको जानूं ऐसा विकल्प नहीं है। ऐसे अपन को भी अपना उपयोग जहां हो वो चीजें ज्ञान में ज्ञात होंगी, जान लो, कोई परेशानी नहीं। बाहर उपयोग है, अपन को चीजें देख रहे ज्ञान में आ रही है, कोई तकलीफ नहीं। अब पर या किसकी है, या कैसी है, या ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है, बस समस्या खड़ी हुई। अरे भाई तुम्हें क्या जरूरत है उन गेयों की दुनिया की खोजबीन करने की। अब और फिर उनकी क्या खोजबीन करना, पुद्गल है, पर है, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का। तो अब उसमें तुम्हें काय को हुआ करना। भाई पर पदार्थ अजीब किसका होता है, चलो बताओ। ये मकान खड़े हुए हैं किसके हैं, है? अजीब के, अजीब किया ना भी, ये भी तो व्यवहार अजीब ही है। वे तो अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं कि दीवाल की कलई, फिर कहते हैं कलई की कलई, फिर कहते हैं कौन सी कलई है जिसकी वो कलई। अरे भाई तो कलई तो ऐसे ही, अब वो अजीब है, अब उसमें क्या करना है तुमको। तो ये उपचार के कथन है कि जो मकान फलाने को, अरे जो उपचार का कथन है, किसी का मकान होता है अजीब की जीव का होता है क्या। तो ये व्यवहारिक व्यवस्था ये तो है, परंतु परमार्थ से विचार करना ना यहाँ तो अपन तात्विक दृष्टि से कि कोई परद्रव्य किसी परद्रव्य का नहीं होता है। प्रत्येक द्रव अपने अपने स्व का स्वयं रूप होता है। तो अब अपन अपने स्व को स्वरूप देखो, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का, तो कोई समस्या ही नहीं है ना। इतना सा काम ये जीव नहीं करता है, फोकट के हम्माली करता रहता है, बैठा बैठा गुणा भाग लगाता रहता है, इधर उधर डाल डाल पात पात घूमता रहता है, 1 मिनट शांति से नहीं बैठता। बल्कि खाली दिमाग शैतान का घर, काम में लगा रहेगा तो उतने ही विकल्प है, और काम नहीं कर रहा होगा तो इतने विकल्प। लोग बात कहते भैया हम सामायिक में बैठते हैं, और फिर तो कहाँ कहाँ के विकल्प आते हैं। कभी ये कहाँ के विकल्प आते हैं सामायिक में, कौन लाता है ये विकल्प।
अरे खुद तीने मूर्खता धारण कर रखी है, आसक्ति बना रखी है, धारणा में भर रखा है, तो उनको निकाल निकाल के जुगाली करता रहता उसी की। अगर तेरी धारणा में मिथ्या धारणा नहीं होवे तो तेरे लिए तो सामायिक में अपना शांत स्वरूप आत्मा के दर्शन होंगे। क्यों कि तेरा जब ज्ञान स्वरूप के अलावा, आत्मा के अलावा तेरा कुछ है ही नहीं, और जब तू शांति से बैठ गया तो अब तेरे लिए और बाहर की चीजें क्यों दिखेंगी? अब तेरा आत्म स्वरूप ही दिखना चाहिए ना सामायिक में। सामायिक कैसे कहते हैं? अरे सामायिक का मतलब ही है कि जिसमें अपने लिए आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि, समाधि माने शांत दशा का नाम सामायिक है, जिसमें अपन को कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं, मात्र अपना सहज शांत, अपन बोलते ना मैं शांत निराकुल चेतन हूं, तो ये तो तेरा स्वभाव है ना, शांत निराकुलता ज्ञाता दृष्टा, तो तेरा स्वभाव है वो, तो अब तो अपने स्वभाव का आनंद भोग। अंतर शब्दों को है और तो कचूरी नहीं। आदि व्याधि उपाधि से रहे समाधि को, या राग देश मोह से रहे सामायिक को, जिसमें साम्य दशा है। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्यों ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से घूम फिर करके तुम्हें अपने से जोड़ने का प्रयत्न किया है कि तुम भैया अपने से जुड़ जाओ। और जुड़ जाओ का मतलब देखो, जो भी व्यवहार का कथन है परमार्थ से, तो कि तुम अपने से जुड़े हुए देखो अपने को, तुम दूसरों से जुड़े ही नहीं कभी, दूसरे रूप हुए ही नहीं कभी। आज तक अपन अपने परिणामों से, आत्मा अपने परिणामों से कहीं बाहर गया है? उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षण, अपनी गुण पर्यायों में गुण पर्यायवत द्रव्यम, अपनी जो भी गुण पर्याय हो रही, चाहे अशुद्ध हो रही हो चाहे शुद्ध हो रही, उनमें अपने आत्मा के अलावा परद्रव्य आ ही नहीं सकता, आया ही नहीं आज तक। चाहे शांत तरंगे शांत होवे और चाहे तरंगायत होवे, उसमें पानी के अलावा दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। क्या कहा पदमचंद जी? सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं, क्या क्या आप सिद्धांत क्या समझा रहे हैं? क्या बताया हमने? अपने परिणामों में अपने अपरिणामी आत्मा के अलावा दूसरी चीज आती नहीं, आ सकती नहीं। नौ तत्वों में अपना एक आत्मा ही व्याप्ता है। चाहे आश्रय हो रहे हो, और चाहे संवर हो रहा हो, और चाहे निद्रा हो रही हो, और चाहे मोक्ष हो गया हो, चाहे बंद हो, सभी परिणामों में अपना वही अपरिणामी आत्मा ही व्याप रहा है। तो अपन को, अरे अपने को मात्र अपन देखते नहीं है बस अकेला, अपने में अपना ही है, दूसरा कोई अपना साम्राज्य अपने छोड़ के बाहर कुछ कोई आता ही नहीं, आया ही नहीं आज तक। बताओ, आज तक तुम्हारे में कोई दूसरी एक परमाणु आया हो, वही तो बताओ, आ सकता हो तो बताओ, व्यवस्था ही नहीं है। तो अपने को ऐसा किंचन देखो क्या 24 परिग्रह से रहित अपना स्वरूप है, था, रहेगा। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें सब आत्मा जी। क्या त्याग करें मुनिराज जी के? त्याग करें सब आत्मा, सब आत्माएं, सब आत्माएं सब उनको त्याग किए हुए हैं। मान्यता में ग्रहण करना सुहा गो होगा। तुमने 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 शरीर को मान रखो कि हम आओ, शरीर तुम्हारे में आ गो, तो फिर अब क्या करने को आ नहीं सका, तो अब बुलाऊ नहीं उनको, बनती नहीं, अब बनती नहीं, ये तुम्हारी ये मूर्ता है अपनी, समझ रहे ना। आचार्य ये कह रहे कि तुम, अपन कह रहे कि हमने जो है धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, और आचार्य कहते हैं कि बोधि आपका रूप है, निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई, धन कन कंचन राज सुख सबई असंभव जान। आज तक तुम इनको छू नहीं पाए, प्राप्त कर नहीं पाए, कर सकत नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आज तक तुम अपने ज्ञान स्वरूप ही रहे हो, ज्ञान स्वरूप ही हो, ज्ञान स्वरूप ही रहोगे। पर अब तुम्हारी बुद्धि खराब है कि तुम ज्ञान स्वरूप होकर के अपने को शरीर आदि रूप राग आदि रूप मान रहे, यही तुम्हारी मूर्खता है।
और कहा है, मतलब मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि हो तो तुम ज्ञान स्वरूप, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत रूप, पुद्गल नव अधर्म काल, इनते न्यारी कौन सी जीव की चाल? सिद्धों की। फिर अब ताको न जान विपरीत मान कर करे है तो ऐसा, और मानता है कैसा? करे देह में निज पहचान, बस अपने को शरीर से, रुपयों से, पैसों से, बाहर की मूर्खता के पागलपन के कामों में लगाए। ये क्या है? देखो, जिसको समझना है उसके लिए कोई समस्या नहीं, और जिसको नहीं समझना है उसकी समझने की व्यवस्था नहीं। तो बहुत ही देखो, इस श्लोक में अपन को बहुत सुंदर तरीके से सीधी सादी सपाट शब्दों में कि भैया इन व्यर्थ के विकल्पों को छोड़ो और अंदर में अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखो, आनंद में आनंद भोगो। अभी अपना टाइम हो गया है। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। पंच परमेश की सवा 3 से 4